तो बच्चों जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, आप देख भी रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 2 आपका ये है पॉलिनोमियल। तो मैथ्स में चैप्टर 2 के भी काफ़ी वेटेज है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ही आसानी से होने वाले क्वेश्चन हैं और हम थोड़ी सी लापरवाही से इन्हें छोड़ देते हैं। तो हम पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे इस चैप्टर पर और फिर तुरंत ही अपने क्वेश्चनों पे चले जाएंगे। इसका इंट्रोडक्शन इतना बड़ा नहीं है, मतलब जैसे लिखा है ना ये जरूर कर ले, तो ये जरूर कर ले, मतलब इसमें 12 या 13 क्वेश्चन आएंगे। इसमें केस बेस भी आएगा, इसमें थोड़े मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन भी आएंगे। तो उन सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छे से करना है, ठीक है। तो देखिए बेटा, हमारे चैप्टर का नाम तो है पॉलिनोमियल। तो हमारे चैप्टर में पॉलिनोमियल का मतलब पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जहां पे एक्स वाई होते हैं, और हमारे में पॉलिनोमियल भी वो वन वेरिएबल है। जो पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं में क्या है बेटा? वो भी वन वेरिएबल है। क्या है? वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। जैसे मैं आपको कुछ वेरिएबल पॉलिनोमियल लिख के दिखा रहा हूं। जैसे हमारे पास वेरिएबल ही होना चाहिए, और वेरिएबल की पावर बेटा हमारी क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। तो पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। अगर आपके पावर मतलब वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर हो तो, जैसे मान लो यहां देखो, जैसे ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल, इसकी पावर 3, इसकी पावर 2 और ये 1, तो क्या ये पॉलिनोमियल कहलाएगा? तो हम कहेंगे हाँ भाई ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्यों कहलाएगा पॉलिनोमियल? क्योंकि देखिए वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर कितनी है? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है पता है ना आपको? 1 मतलब 0 भी होता है, 1 2 3 4, तो ये आपका क्या होता है? होल नंबर होते हैं। जैसे यहां पर अगर आप कहो यहां पर क्या है भैया, यहां पावर है, बिल्कुल यहां है x की पावर 0 है, x की पावर 0 है। तो जैसे एक और पॉलिनोमियल लिखे हम, एक और पॉलिनोमियल लिखते हैं, 5x की पावर 3 प्लस 2x² प्लस 4x माइनस 1। देखिए वेरिएबल, देखिए क्या एक ही वेरिएबल है? हाँ भाई एक ही वेरिएबल है। और उनकी पावर देखिए क्या होल नंबर नहीं है? तो पॉलिनोमियल कहते किसको है? पॉलिनोमियल कहते हैं कोई भी आपके पास एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका वेरिएबल एक ही वेरिएबल हो और जिनकी पावर क्या हो? जिनकी पावर क्या हो? होल नंबर हो, होल नंबर हो। इस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब पॉलिनोमियल 3 तरह से हमारे सिलेबस में है, 2 है वैसे तो, मोस्ट इंपोर्टेंट तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे सिलेबस में, पर इसमें पहले सबसे पहले मैं लीनियर पढ़ा देता हूं। लीनियर पॉलिनोमियल तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? वाई को पॉलो लग गया। लीनियर पॉलिनोमियल, तो भाई देखो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी पावर, जिसके वेरिएबल की पावर क्या हो? 1 हो, हाईएस्ट पावर क्या हो? 1 हो। जैसे और देखिए यहां वेरिएबल y भी तो हो सकता है बेटा, 2y माइनस 5, या फिर जो भी कहूं मैं कह दूं यहां पर, चलो z लिख दूं तो 3z माइनस 1/2। ये सब क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 1 हो उसे क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट खुल जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं बेटा? ऐसे पॉलिनोमियल जिनके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, 2 हो। जैसे मैंने कहा 3 या 2x² माइनस 3x और प्लस 1, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है।
देखिए यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखिए, तो ये हमारा वेरिएबल क्या है, एक्स ही है, और वेरिएबल की पावर देखिए यहाँ पर 1 होगी और यहाँ पर 0, तो ये हमारा पॉलिनॉमियल भी है और ये कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल भी है। एक दो एग्जाम्पल आप भी ट्राई करें बेटा, वीडियो को रोके और ट्राई करें। ये आपका देखिए एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, तो इस तरह से जैसे 2 टर्म का भी हो सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, बहुत ध्यान से देखना, कभी आप समझो 3 टर्म का ही क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, 2 टर्म का भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है। यहां पर देखिए वेरिएबल एक और दिखता हूं, देखिए ध्यान से, 5x स्क्वायर माइनस 5, ये सारे 3 टर्म का क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, ये भी 3 का, ये 2 का और ये भी 2 का, तो सारे टाइप किसके हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के। तो आना चाहिए आपको लिखना क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की खास बात होती है, ये कई बार पेपर में पूछा जाता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है कभी भी क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा, कभी भी 0 नहीं होगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कभी भी 0 नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इसे लिखें, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को लिख के दिखा रहा हूं मैं, एक जनरल फॉर्मूला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपका क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, वेयर यहां लिखेंगे वेयर a नॉट इक्वल टू 0, ये इसकी डेफिनेशन होती है किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ऐसा होता है पर वहां पर a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, या तो नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, पर 0 नहीं हो सकती है। समझ में आई, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो अच्छे से इसको करिए, एक बार उतारिए अच्छे से आएगा। तो देखिए आगे हम बढ़ेंगे। अब अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आ गया समझ में, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल समझ में आ गया, तो अब आगे हमें पढ़ना है जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। अब जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है भाई, हम कहेंगे भैया कोई भी पॉलिनॉमियल, मान लीजिए पहले मैं, जैसे हमने लीनियर पढ़ा था, लीनियर पॉलिनॉमियल पढ़ा था ना, ये लीनियर पॉलिनॉमियल है, ये लीनियर पॉलिनॉमियल है। अब मैं कहता हूं कि भाई, अब मैं कहता हूं कि इसका जीरो बताओ, हर एक पॉलिनॉमियल का जीरो होता है। जीरो क्या कहलाता है, मतलब इस x की कोई ऐसी वैल्यू रखो कि वो इसका वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल जीरो बना दे। तो खुद सोच के देखो, यहां पर x की क्या वैल्यू रखो जो जीरो बना दे। तो मैं कहूंगा -1 आप रख दीजिए भैया, यहां पर -1 रख दीजिए, प्लस का 1 और माइनस का 1 जीरो बन जाएगा। इसका मतलब जो ये 1 है, जो ये -1 है, जो ये -1 रखा है, ये x की तो वैल्यू है, ये x की वैल्यू है -1, बाकी और किसी को रखने से, बाकी आप कुछ भी रखिए x की वैल्यू, तो कुछ ना कुछ आएगा, पर जीरो नहीं आएगा। तो हम कहेंगे जो -1 है, -1 इज अ जीरो ऑफ p ऑफ x। जो मेरा p ऑफ x है, ये इसका जो -1 है वो क्या, जीरो हुआ। तो जीरो हम कहेंगे, जीरो एक ऐसी राशि है, एक ऐसा नंबर है जिसे पॉलिनॉमियल में रख दे, चाहे वो लीनियर पॉलिनॉमियल हो चाहे क्वाड्रेटिक हो। x की वो वैल्यू जो कहां रख दी जाए, पॉलिनॉमियल में रखी जाए, मतलब x की जगह रख दी जाए और पूरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू को वो क्या बना दे, जीरो बना दे। जैसे मैं यहां पर मैं आपसे पूछूं, थोड़ा दिमाग लगा के आप बताएं कि भाई मेरे पास ये पॉलिनॉमियल है, ये पॉलिनॉमियल है, तो आप मुझे बताएं x की क्या वैल्यू रखूं जो जीरो हो, जो इसको जीरो बना दे, तो वही जीरो होगा। तो क्या होगी x की वैल्यू, तो अगर मैं यहां देखो, आप ध्यान से देखो, तो ये क्या वैल्यू, -1 रख सकते हैं यहां पे, या +1, या क्या रख सकते हैं, -1 रख के देखो, -1 रख के देखो। अगर -1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, और ये तो 1 ही है, तो ये क्या आ जाएगा, बोलो, तो नहीं आएगा। और प्लस का 1 रखो तो देखो, प्लस का 1 रख दो तो प्लस के 1 से आ जाएगा। देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, यहां देखो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, -2, और ये भी 1 और +1,
यहाँ 1 -2 +1, बेटा 1 और 1 प्लस का 2 हो गया और माइनस का 2 तो क्या आ गया 0 आ गया। तो ये जो 1 है ये क्या हुआ, ये प्लस का 1 जो क्या हुआ, तो हम कहेंगे प्लस का 1 क्या होगा बेटा, हम यहाँ कहेंगे +1 इज अ 0 ऑफ P ऑफ x, जो मेरा P ऑफ x है उसका 0 कितना आया, हमारा 0 आया प्लस का 1। क्या मेरी बात समझ में आई? तो मैंने कहा आपसे कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा नंबर, एक ऐसा अमाउंट जिसे वेरिएबल की जगह रख दे, और पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू वो जीरो बना दे, तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, जीरो बोलेंगे उस पॉलिनोमियल का। तो हमने एक बात और पढ़ी है कि अगर यहां पर थोड़ा सा देखें तो बस 2 मिनट, देखो थोड़ी सी बातें और पढ़ी हमने कि भाई कोई भी पॉलिनोमियल बेटा ax² + bx + c, ये कैसा होगा, इसे क्या बोलोगे आप, इसे मैं बोलूंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसके कितने जीरो हो सकते हैं, हम कहेंगे देयर आर 2 zeros, जिसे हम कहेंगे 1 0 को हम बोल सकते हैं x की वैल्यू 2 होंगी, एक को बोलेंगे अल्फा, और एक और भी तो x की वैल्यू होगी, तो उस x की वैल्यू को बोलूंगा बीटा। x की 2 वैल्यू यहां निकल सकती है जिनसे वो जीरो बन सकता है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है देयर आर सेम, ऐसा भी हो सकता है दीज आर सेम भी हो सकती है, मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा भी हो सकता है, और कभी कभी अल्फा और बीटा अलग अलग भी हो सकते हैं। तो याद रखना है कि जो यहां पर x की वैल्यूज होती है, जो किसको पूरे को क्या बना देती है, मतलब अगर यहां मैं थोड़ा सा नोटेशन करूं तो मैं कहूंगा p ऑफ अल्फा रखूंगा तो क्या आएगा बेटा बताओ, अगर p ऑफ अल्फा रखूंगा तो क्या आएगा, जीरो बना देगा। अल्फा क्या होता है, जीरो ही तो होता है। अगर मैं अल्फा की वैल्यू रख देता हूं पॉलिनोमियल में तो क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा, और p ऑफ बीटा रख दूं तो भी जीरो। तभी तो ये अल्फा और बीटा क्या कहलाते हैं, बेटा जीरोज कहलाते हैं, जीरो कहलाते हैं। एस लिखो एस लिखो एक ही बात है, बहुत जगह ऐसे लगाते हैं, ठीक है, जीरोज लगाएंगे, ठीक है भाई, देख लेना ग्रामर में है, इतनी ग्रामर हमने पढ़ रखी है। आगे बढ़े, आगे समझ में, चलो भैया अगला टॉपिक है बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे, जो हमने अभी पढ़ा पीछे वाला उस पर भी क्वेश्चन बनेंगे। मान लो हमें कोई पॉलिनोमियल दिया होगा, कैसे क्वेश्चन बन जाएगा, देखो जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है मैंने 2x² - 8x + 6, और मैंने पूछा है भाई इनमें से कौन सा जीरो है इनका, तो मैंने बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरो होते हैं बताओ, 2 जीरो होते हैं। तो हमें कहना है भाई ये क्या, ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा हिट एंड फिट लगाएंगे। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, इसमें -1 है और इसमें -1 है, तो अगर -1 को रख दे तो सबका, इन दोनों का तो काम खत्म है ना। तो मैं कहता हूं यहां पर -1 रख देता हूं मैं पॉलिनोमियल में, 2 -1 का स्क्वायर -8 -1 और +6, तो बेटा ये हो गया 2, ये 1 हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर करेंगे तो -8 1 और +6, तो 2 1 जा 2 -+8 और +6, बेटा तो सारा बड़ा हो गया पूरा, देखो 10 16। तो ये तो -1 से तो नहीं आ रहा, जब -1 से यहाँ भी नहीं आएगा और -1 से यहाँ से भी, मतलब -1 इसका जीरो नहीं है तो इसमें भी तो -1 है, तो इसका ये भी इसका जीरो नहीं होगा, -2। अब बचा कौन है बेटा, देखो 3 रख दो तो ज़्यादा बढ़िया नहीं रहेगा, दोनों में 3 है तो एक बार में दोनों चेक हो जाएंगे। तो 3 रखे या -2 रखे, -1 रखे, 3 रखने पर एक बार अगर जीरो आ गया तो दोनों में से एक होगा, तो कौन रखे,
अगर आपने 3 रखा, सुनो ध्यान से, अगर 3 रखा तो 0 आ जाए मान लो तो जब भी तो आपको एक और रखना पड़ेगा, फिर भी चेक करना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं 1 को रख लूं। थोड़ा दिमाग लगाओ, 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 से मान लो 0 आ जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, 3 से तो 0 आना ही आना होगा, क्योंकि दोनों में से एक तो आंसर है ही। तो 1 से देखते हैं, क्या करते हैं, 1 से देखते हैं भाई, चलो 1 लगाते हैं। तो मैंने कहा 1 रख के देखा हमने, तो 2, 1 का स्क्वायर -8 या 1 और +6, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा बेटा, ये तो -8 + 6, तो प्लस का 8 माइनस का 8 बेटा 0 हो गया। अब देखो 1 से तो क्या आ गया, 0 आ गया, वहां तो 1 है ही नहीं, तो हमारा 1, अगर 1 से 0 आ गया 3 से भी 0 आ ही जाएगा। अब समझ में आ रहा है, वहां 1 होता तो अगला भी करते, तो देखो ज्यादा अच्छा नहीं हो गया, तो हमारा सी आंसर करेक्ट हो गया। अधिकतर रिपीट होता है क्वेश्चन, कई बार रिपीट होता है कि एक पॉलिनोमियल दे रखा है, एक पॉलिनोमियल दे रखा है और आपको बताना है रूट कि भाई या फिर वो उसके 0 है या नहीं है। समझ में आया? तो इस तरह के 2-3 क्वेश्चन आपको ट्राई कर लेने हैं, ठीक है। अब देखो बेटा अगला है रिलेशन बिटवीन जीरोज। अब जीरोज क्या होते हैं, जीरोज क्या होते हैं भाई, जीरोज क्या होते हैं, एक तो होता है अल्फा और एक क्या होता है, बीटा होता है। ये तो होते हैं जीरोज किसके, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। हमारे सिलेबस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बस, कल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हमें पता है अल्फा और बीटा है। और भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता कैसा है बेटा, वो होता है ax² + bx और +c में। अब ये a क्या होता है, जो हम कहें a क्या है, तो हम कहेंगे a जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ x²। और भाई b क्या है, b है कोफिशिएंट ऑफ x, सॉरी। और जो c क्या है वो है कांस्टेंट, क्या है भाई, कांस्टेंट। तो ये बात पता होनी चाहिए। अब कहते हैं एक रिलेशन होता है किस किस के बीच में, a, b और c और अल्फा और बीटा के बीच में, a, b, c और अल्फा और बीटा के सामने। देखो ये 1 शॉट है, मैं रीजन तो नहीं बता सकता यहाँ पे, पर इनका एक रिलेशन होता है जो बहुत फेमस होता है, और इनके रिलेशन को ही हमने बोला है रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो होता है बेटा पहला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन कराएगा और इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। चलो भैया, और अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये सम ऑफ जीरोज -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c/a। ये आपको रट्टा मारना है, मैंने बताया था आपके शुरू में ही, फॉर्मूला है रट्टा मार, कैसे भी कर रट्टा मार, तोड़ दे नॉलेज की दीवार, तो रट्टा मार। समझ भाई, ये 2 बात का रट्टा मारना है। फॉर्मूला मैंने बताया था ना, कुछ फॉर्मूले होंगे जो हमारे क्वेश्चनों को पूरा करेगा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। ठीक है बेटा, मैंने आपको बता दिया अल्फा ए क्या होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अल्फा क्या ए क्या होता है, बी क्या होता है और सी क्या होता है। अल्फा क्या होता है, एक बार और बताएं कि अल्फा क्या होता है। अल्फा इज द फर्स्ट जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बीटा क्या होता है, बीटा इज द सेकंड जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दोनों ही x की वैल्यू है, यहां पर जो भी ये x है उसकी ये वैल्यूज है अल्फा और बीटा। अगर अल्फा और बीटा को यहां रख दोगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा को इस पॉलिनोमियल में रख दोगे तो क्या आ जाएगा, तो हम कहेंगे 0 आ जाएगा, इसलिए तो 0 बोला गया अल्फा को। हमने कहा बीटा को रख दो तो भी 0 आ जाएगा, किसी और को रखोगे तो कभी 0 नहीं आएगा। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की
2 जीरोज होते हैं, जिनको हमने डिनोट करना सीखा अल्फा और बीटा से। बोलो क्लियर हुई बात। इसका रिलेशन आता है बेटा निकालना। जैसे देखो सामने क्वेश्चन आ गया, अब हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है पूरा। अगर हम कहें सेकंड चैप्टर का भैया इंट्रोडक्शन दे दो, सेकंड चैप्टर मैंने पढ़ा नहीं, सेकंड चैप्टर इतना ही है बस खाली। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको जीत के आगे ले जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चनों से डर लगेगा, डरो, अच्छी बात है डरो, पर इसके साथ में क्या करो, उन्हें करो। जैसे जैसे धीरे धीरे क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन आने स्टार्ट होंगे, तो जब ही डर के आगे जीत बनेगी। तो ध्यान रखो इस बात को बेटा कि किस तरह से हमें इस क्वेश्चनों को करना है। अब आगे देखते हैं। ये 2008 का क्वेश्चन है, सीबीएसई का ही बोर्ड का बेटा। यहां पर लिखा है फाइंड द जीरोज। पहले जीरोज निकालनी है बेटा इसमें। अब जीरोज तो बेटा हमने 9th में निकालनी सीखी है, याद कर लो। 2 तरह से जीरो निकाल सकते हैं। यहां पर आप मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो निकाल पाओगे। जैसे हमारा यहाँ पर जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसे लिख लो पहले और रीअरेंज कर लेना बेटा। अरेंज नहीं है ये, देखो ध्यान से, ये वाला पहले लिखो। अब बहुत से बच्चे कहते हैं भैया ये इधर नहीं चला गया तो प्लस हो गया, ये इधर चला गया प्लस हो गया। अरे भाई बराबर से इधर कहाँ आया है? कोई इक्वल टू से इधर जाता है और उधर आता है तो प्लस और माइनस होता है। आपस में अगर a माइनस बी प्लस सी हो तो a प्लस सी माइनस बी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई इक्वल टू से तो कोई इधर लेके आए, लिख सकते हैं। समझ में आई नहीं आई बात? तो ये हो गया और माइनस में बेटा 3। अब इसका मुझे क्या करना है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके हमें करना है। तो मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया हुआ है। आप क्या करो, कहीं रफ में चले जाओ बेटा थोड़ा सा, और रफ में जाके ऐसे 2 नंबर ढूंढो, मतलब जिनकी मल्टीप्लाई फर्स्ट और थर्ड के बराबर हो। तो कितना होगा, -18, दिख नहीं रहा यहां से, ये है -18 एक्स स्क्वायर, 6 18 होता है -18। और भाई जोड़ने पे कितना आना चाहिए, जोड़ने पे आना चाहिए सेकंड टर्म के बराबर। सेकंड टर्म ये सेकंड टर्म है, तो -7x। अब किस किस से गुणा करके 18 किस किस से आता है, 18 को देख लो। 18 किस किस से आता है भाई, 1 को 18 से करते तो 18 आता है, 2 को 9 से करते हैं तो भी 18 आता है। ये हमारा काम भी बना रहा है क्योंकि 7 आ रहा है ना। तो हमें 7 चाहिए, तो इसका मतलब एक 9, बड़ा 9 लिख लो, बड़ा नंबर पहले लिख लो और छोटा नंबर बाद में लिख लो बेटा। ये माइनस का यही करना पड़ेगा और ये प्लस का करना पड़ेगा, जभी तो आएगा, और तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब हमें मिल भी गया नंबर। चलो कर लेते हैं स्टार्ट। फिर हमारा नंबर मिल गया ना हमें, तो हम कहेंगे 6x स्क्वायर -9x प्लस में 2x और माइनस में 3। अब बेटा यहाँ से कॉमन लेंगे इन दोनों से 3 कॉमन है और एक x भी कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा, डिवाइड कर दिए 2, यहाँ x और -3 बचेगा बेटा। आंख बंद करके तार दो, ये टेक्निक बताई है मैंने कई बार। ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर का थर्ड टर्म का साइन कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये आ जाए, तो बेटा 1 से ही करेंगे। तो एक तो हो गया जो ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम है वो एक हो गया, और एक बाहर का बेटा कितना हुआ 3x और +1। इसका मतलब ये इसका क्या हो गया बेटा, फैक्टर हो गए। तो फैक्टर हो गए तो ये 0 होना चाहिए। मुझे 0 निकालना है तो इसको किसके बराबर करना है, 0 के बराबर करना है। अब ये बताइए इसका मतलब क्या हुआ, 2x - 3 और 3x + 1 को 0 बनाना है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, कि भाई ये दोनों किसके बराबर हो जाए, 0 के। अब 0 कब हो सकता है, या तो ये 0 हो तो 0 से मल्टीप्लाई करके 0 होता है। कई बच्चों को लगता है भैया ये 0 क्यों लिख देते हो अचानक से, तो 0 का मतलब ये है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 होनी चाहिए। अब कोई 2 नंबर की मल्टीप्लाई 0, तो किसी एक को तो 0 होना पड़ेगा ना। तो मैंने कहा या 2 केस बन रहे हैं, पहला केस है कि या तो ये 0 हो जाए, या तो मेरा 2x - 3 0 हो जाए, या फिर क्या 0 हो जाए, या मेरा 3x + 1 0 हो जाए। अगर 2x - 3 0 हो जाए तो 2x = 3 और x = 3/2। देखो ये आ गया। और यहाँ से अगर 3x + 1 0 हो जाए तो हम कहेंगे 3x = -1, तो x = -1/3। अब देखिए ध्यान से देखिए, x की 2 वैल्यू आ गई, बेटा।
तो ये पहली वैल्यू को मैं बोलूँगा, x की पहली वैल्यू को बोलूँगा अल्फ़ा, तो अल्फ़ा आ गया 3/2 और बीटा आ गया मेरा -1/3। ये आ गया, ठीक है जी। अब भैया आगे जीरोस तो निकाल दी, तो अब वेरीफाई करना है बेटा, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को। अब रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई की जाती है जीरोस की और कोफिशिएंट की, उसको ध्यान से देखना है। मैंने कहा टू वेरीफाई कर रहे हैं बेटा हम किस किस को, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। ऐसे इधर लिख लो, अल्फा इंटू बीटा, बताया नहीं बताया मैंने अभी, सी अपॉन ए होता है। अब हमारा अल्फा कितना आया देखो ध्यान से, अल्फा आया 3/2 प्लस में बीटा कितना आया बेटा हमारा माइनस में 1/3 और इक्वल टू में माइनस बी कितना है हमारा, यहां देखो बी कितना है हमारा, बी है -7, तो बी है -7 और ये माइनस तो है ही भाई, माइनस तो फॉर्मूले का ही है और बी क्या है -7 है, ठीक है भाई, और ए क्या है बेटा 6। अब देखो यहां पर करके, तो 3/2 प्लस की माइनस तो -1/3 इक्वल टू ये 7 हो जाएगा बेटा 7/6 आ जाएगा क्या, देखते हैं। इसका एलसीएम 6 आएगा, इसको करेंगे 3 3 3 9 माइनस इसको करेंगे 2 2 1 2 7/6 बेटा, इसे भी करेंगे तो 7/6 इधर से भी और 7/6 इधर से भी, तो ये तो वेरीफाई हो गया। इधर चलते हैं अल्फा इंटू बीटा, बेटा अल्फा हमारा 3/2 है और बीटा -1/3 है, तो सी कितना है हमारा, सी है -3, सी है -3 अपॉन में ए कितना है 6, 3 1 3 3 1 3, तो -1/2 बेटा इधर से आया, ठीक है, और इधर से 3 1 3 3 2 6, तो -1/2। तो हमने क्या, हैंस रिलेशंस आर वेरीफाई, रिलेशन आर वेरीफाई, तो रिलेशन वेरीफाई हो गए, समझ में आया। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं बेटा, और 3 नंबर में ही नहीं आते, 3 नंबर में नहीं, कई बार 5 नंबर में दे रखा है, 5 नंबर में आता है, इतना छोटा सा क्वेश्चन है पर वहां थोड़ा रूट लिखा होता है बस। 3 नंबर में भी आते हैं और 5 नंबर में भी आते हैं, 2 नंबर में भी आता है छोटा, जैसे इसको मैं कहूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 2 नंबर में आ जाएगा, यहाँ पर ये 2 नंबर में आएगा क्योंकि छोटा सा ही है, सस्ता सा है, कोई इतना नहीं है। जैसे और देखो, ये देखिए एक, ये देखिए बेटा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिलेशन वेरीफाई नहीं करने हैं, यहाँ पर रिलेशन वेरीफाई नहीं करने, क्या करना है देखो ध्यान से, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा, इसका पॉलिनोमियल क्या दे रखा है 4, बेटा अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है बेटा 4 दे रखा है। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसका हमें सबसे पहले क्या दे रखा है, हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, कितना है पॉलिनोमियल, ax² -6x और -6, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है बेटा 4 दे रखा है, तो बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा ध्यान दो, तो ये क्या है बेटा, मेरा ये a है, ये मेरा a, ये मेरा b और ये मेरा c। अच्छा बताओ अल्फा इंटू बीटा होता क्या है, अगर मैं कहूँ अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a होता है, ठीक है भैया, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा तो बेटा 4 है, और c कितना है मौका वारदात पर देखो -6 है, और a कितना है बेटा a ही है, a कितना है a ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा a की तो वैल्यू पूछी गई है, तो 4a इक्वल टू -6, तो a इक्वल टू -6/4, तो आंसर आ गया बेटा, तो a इक्वल टू -3/2। बोलो कितना सस्ता सा क्वेश्चन है। तो इस तरह से क्वेश्चनों को ध्यान से करते जाना है। इंट्रोडक्शन क्या मिला हमें कि अल्फा इंटू बीटा हमें पता होता है, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर बात क्या थी कि अल्फा इंटू बीटा पता है भैया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें पता है क्या होता है, सी अपॉन में ए होता है। आगे बढ़ जाओ बेटा यहां पर, तो एक और क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, पर क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है। क्वेश्चन ने बोला है आपसे कि भाई अल्फा और बीटा जीरोस है इस पॉलिनोमियल के, तो ये पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x² + 7x और +5, तो हमें राइट करना है इसकी वैल्यू क्या होगी भाई,
देखो ये अल्फा प्लस बीटा है, तो हमें पता है अगर अल्फा प्लस बीटा को हम निकाल लो पहले क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, यहीं से निकाल लो। तो माइनस और बी कितना बेटा 7 अपॉन में ए कितना है 2, तो -7/2 तो क्या है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। ठीक है भाई, अल्फा इंटू बीटा कितना है बेटा c अपॉन में a, तो c कितना है मेरा 5 और a कितना है हमारा 2, तो ये हो गया। अब मुझसे वैल्यू क्या पूछी गई है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पूछी गई है। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा -7/2, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है बेटा 5/2, तो भाई एलसीएम तो हमारा 2 ही आएगा, -7 + 5, तो -2 बचेगा बेटा यहाँ से, तो क्या आएगा -1। एक नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं, छोटा क्वेश्चन है पर इंट्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग बनाता है। समझ में आ गई बात बेटा? एक और क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखो, कर दो बंद भैया। हाँ बोलो बोलो सरकार। तो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, तो ये जो आपका दे रखा है बेटा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है 6x² + x - 2। फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी बेटा, इसके वैल्यू देखो यहाँ देखो ना, इसको मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, तो अपने आप हमारा इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो सबसे पहले मैं अल्फा प्लस बीटा यही कर लेता हूँ। पहले अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बेटा बताओ, क्या होता है -b अपॉन में a, तो -b क्या है मेरा -1, ये कितना है a 6 है। अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा c अपॉन में a, तो c कितना है मेरा -2 और ये 6, ये कितना 6, तो ये हो गया -1/3। तो अल्फा इंटू बीटा -1/6, अल्फा इंटू बीटा -1/3, ये हमारा हो गया। ठीक है भाई, ठीक। मुझे वैल्यू निकालनी बेटा इसकी। अब जब भी ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो, तो जब भी हम वैल्यू निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा अल्फा अपॉन में बीटा, अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा, ये निकालना है। तो भाई हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा ना, तो बीटा से बीटा करेंगे तो कट जाएगा अल्फा, तो अल्फा 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 का स्क्वायर, और प्लस अल्फा से अल्फा कटवाएगा, बीटा से बीटा करेंगे तो बीटा का स्क्वायर। अब बेटा मैंने अच्छे से बताया है, आपको ध्यान से देखना, ये एक फॉर्मूला बनाया जाता है यहाँ पर। ये हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी हमारे पास आए a² + b², मैं चाहता हूं इसको फॉर्म में लिखना a + b में और a इंटू बी में। तो हमने कहा a + b का होल स्क्वायर लिख लो इसको, और माइनस में 2ab लिख लो। ऐसा क्यों लिखते हैं हम, क्योंकि जब इसको खोलोगे तो ये a² + b² प्लस में 2ab आ जाएगा, इसका आएगा ना, और ये माइनस में 2ab अपने पास से ही लिखा, तो हमने इसे काट देंगे तो क्या आ जाएगा फिर से a² + b², a² + b²। तो हमें ये याद रखना है कि a² + b² को क्या लिख सकते हैं हम, अल्फा² + बीटा² को लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा। अल्फा² + बीटा² को मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। देखो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर खोलोगे तो ये आ जाएगा, और ये -2 अल्फा बीटा से कट जाएगा, तो फिर से अल्फा² + बीटा² तो आ जाएगा, फिर से काटेंगे तो वही आ जाएगा ना। तो मैं इसको, इस बात को अल्फा² + बीटा² को मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 2 टाइम ऑफ अल्फा बीटा। समझ में आई नहीं आई? एक बार और बता रहा हूं, एक बार और सुनो, बच्चों को समझ में नहीं आती। भाई मैंने कहा a² + b² को मैं क्या लिख सकता हूं, a + b का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। तो ये ऐसा क्यों लिख सकता हूं, मैं कहता हूं इसको खोल लो आप, तो ये आएगा a² b² + 2ab आएगा और माइनस में 2ab। अब देखो इससे माइनस का 2ab प्लस के 2ab से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा a² + b²।
तो मैंने कहा कि आप ये जरूर लिख लेना, ऐसा लिख सकते हैं हम किसको, अल्फा मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि जब इसको काटोगे तो दोबारा से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर भी यही किया बेटा मैंने, यहां पे क्या किया मैंने लिखा किसको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये बेटा अल्फा इंटू बीटा। अब पूरी टर्म देखो, ये जो टर्म थी पूरी टर्म जो मैंने एक्सप्रेस कर दी है इन द टर्म ऑफ किसमें, अल्फा प्लस बीटा में या अल्फा इंटू बीटा में। ये जो पूरा जो टर्म है, ये जो जिसकी वैल्यू निकालनी है, ये पूरे टर्म की वैल्यू को मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, या तो अल्फा प्लस बीटा में, अल्फा इंटू बीटा में। अब मुझे इनकी वैल्यू तो पता है भाई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -1/6, तो उसका स्क्वायर है नहीं, -2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, -1/3, और अपॉन में अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1/3। अब इसकी वैल्यू बेटा हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे चलिए करते हैं। तो -1/6 का बेटा क्या था, होल स्क्वायर था, माइनस में 2 अल्फा अपॉन में बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना था, -1/3, और अपॉन में कितना है बेटा, -1/3। बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करते हैं बेटा। तो यहाँ पर है -1/3, इसका स्क्वायर करोगे बेटा 1, 6 का करोगे 36, और माइनस माइनस बेटा यहाँ प्लस हो जाएगा, देखो माइनस के माइनस के प्लस, 2 एकम 2/3। आगे बढ़ जाओ, तो इसका ये तो आ गया -1/3, और इनका एलसीएम 36 का और 3 का, तो 36 ही आएगा बेटा, 36 बन जाए तो ये 1 आएगा, और ये प्लस इसको करेंगे 36 तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, तो कितना आ गया 25/36 बटे में -1/3। बताओ कैसे निकालते हैं इसको, मैंने बताया है 25/36 गुणा में उल्टा ज़्यादा 3/-1, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और तो नहीं कटेगा बेटा, तो 25/-12, और माइनस को कभी नीचे लिखते तो क्या लिख देते हैं, -25/12। समझ में आई, ये इसका आंसर होगा। ऐसे कई क्वेश्चन है बेटा आपको करने हैं, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, उसे हमने किसके टर्म में निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप 1-2 बार ट्राई करें और इसके जैसे क्वेश्चन और करने की कोशिश करें। 1-2 सैम्पल पेपर में जरूर आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जब आप सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 4x² प्लस 4x और प्लस में 1, देन अल्फा बीटा दे रखे हैं, देन फ्रॉम द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज, एक और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसका जीरोज एक तो होगा 2 अल्फा और एक होगा 2 बीटा। तो भाई पहले तो अल्फा पता होना चाहिए, यहां पर अल्फा और बीटा निकालो, इस वाले के जो ये है ओरिजिनल है हमारे पास, हमसे बोला है कि पहला तो ये जो है इसके जो अल्फा और बीटा दे रखे 0। अब हमें तो पता नहीं अल्फा की वैल्यू कितनी है, अगर मैं कह दूं अल्फा की वैल्यू बताओ तो भैया तुक्का कोई मारूंगा मैं, बीटा की वैल्यू बताओ कितनी होगी तो मैं क्या करूंगा, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करूंगा मैं, तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। बेटा क्या चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाओ यहां पर, तो गुणा करने पर 4 चाहिए और जोड़ने पे भी 4 चाहिए, तो कैसे बनेगी बात, तो हम कहेंगे प्लस का 2x और प्लस का 2x और प्लस 1। तो भाई अब कितना आ गया, दोनों में 2 कॉमन है और x कॉमन है, तो यहां क्या बचेगा, यहां पे बचेगा 2x और प्लस यहां पे 1। आंख बंद करके तार दो, पहला दूसरे टर्म का साइन बेटा, और कितना आएगा 1। तो मैंने कहा 2x प्लस 1 और फिर से 2x प्लस 1 दोनों सेम ही तो है, इसका मतलब हुआ
कि 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। जीरो निकालने तो क्या करते हैं, जो भी आपका px है, जो भी आपका px है, p ऑफ x है, क्या मानोगे इसको, 0। जीरो निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी px है उसको क्या मानते हैं, अगर ये 0 तो इसका मतलब क्या हुआ, दो बातें हुई कि या तो ये 0 है या फिर सेकंड वाला फैक्टर 0 है। तो 2x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1/2, तो बेटा यहाँ से भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। और ये ऐसा केस है जिसमें अल्फा और बीटा बराबर ही है, अल्फा और बीटा बराबर, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई, -1/2 एंड बीटा की वैल्यू भी कितनी आई, -1/2। ऐसा हो सकता है कि अल्फा और बीटा बेटा सेम हो सकते हैं। अब कह रहा है एक और, अब यहां से आगे क्वेश्चन, यहां तक तो बहुत ही आसान है, टुच्ची क्वेश्चन है, यहां से आगे बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्या है क्वेश्चन में भाई, कि एक और पॉलिनोमियल बनाओ, एक और पॉलिनोमियल बनाओ जिसका एक नया अल्फा हो, एक अल्फा डैश हो, कोई उसका एक 0 है, जो अल्फा डैश है कितना है, 2 अल्फा, जो उसका अल्फा है वो अल्फा डैश है और किसके बराबर है, 2 अल्फा, मतलब पहले वाले के अल्फा का दुगना। तो मैंने कहा पहले वाला था कितना, पहला वाला इतना था, तो 2 से 2 कट गया तो -1 नहीं आ गया। जो नया एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओगे आप, एक और नया, उसका जो अल्फा होगा, जो फर्स्ट 0 होगा उसका, वो 2 टाइम ऑफ अल्फा होगा। अब मैंने कहा 2 लिख दिया, ठीक है, अल्फा कितना है मेरा, -1/2, 2 से 2 कट गया बेटा -1। और बेटा जो नए वाले का जो बीटा बनेगा, वो नया बीटा बनेगा भाई, वो कितना होगा, वो 2 टाइम ऑफ बीटा। ठीक है जी, ये भी बहुत बढ़िया, तो ये भी -1/2, तो ये भी कट गया, ये भी -1 आ गया। इसका मतलब जो नया जो बनने वाला पॉलिनोमियल है, जो नया पॉलिनोमियल बनेगा उसका जो अल्फा है वो क्या है, -1 है, और उसका जो बीटा है बेटा, जो नया बीटा है उसका -1, दोनों ही। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे तो भाई इसका ना फॉर्मूला लिखा नहीं हमने, इसका फॉर्मूला लिखवा देता हूं बेटा, एक बार ध्यान से देख लो। इसका फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, बहुत ध्यान से याद कर लेना, होता है बेटा x², मतलब ऐसे होता है, k लिखते हैं हम पहले, तो k बाहर आता है, और भैया ये लिखते हैं x², फिर माइनस बेटा होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया जाता है। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो इस तरह बनाना है, k इंटू में x² माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस एक्स, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक बार और समझ लो, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बनाना है तो कैसे बनेगा, k इंटू में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब जब यहां से बनाते हैं हम बेटा, तो यहां से बनाते तो x तो मेरा ठीक है, x² है, माइनस अल्फा, और अल्फा मेरा कितना है बेटा, अल्फा -1 है, और बीटा भी कितना है, -1 है। ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसे, यहां पर ऐसे लिख सकते हैं -1 और ये भी -1 इंटू में x, फिर ये भी -1 है बेटा और ये भी -1 है, तो क्या हो जाएगा x², ये माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस के ये दोनों, और ये +1 हो जाएगा बेटा, तो क्या आ जाएगा x² प्लस 2x और +1। बेटा ये क्या हो गया हमारा, एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, जो पहले वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से भी रिलेशन रखता है। पहले वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ओरिजिनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, 4x² प्लस 4x प्लस 1, उसके जो 0 आए थे -1/2 और -1/2। हमने कहा एक नया तरह का पॉलिनोमियल बनाओ भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ जिसके, एक नए तरह का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ जिसके क्या हो, जो अल्फा हो वो दुगना हो पहले वाले का ही, और बीटा जो वो भी दुगना हो पहले वाले से। तो मैंने निकाला -1 और 1। इसके बाद क्या हुआ, हमने वो नए वाले अल्फा और बीटा निकाल लिए, नए वाले अल्फा और बीटा निकाल लिए। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया, क्या होता है बेटा, k इंटू में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x
प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब बेटा यहां रख दिया, अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू -1, हमारा एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के आया x² + 2x + 1। तो भैया ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बंद कर दो। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से बेटा पढ़ो। तो क्वेश्चन लिखा है फाइंड द जीरोज आपको निकालने हैं बेटा किसी क्वाड्रेटिक, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें खास बात बच्चों को जो दिक्कत आती है वो कहते हैं भैया यहाँ तो अपॉन में आ गया। तो अपॉन में आएगा तो कैसे, तो पहले अपॉन को रिड्यूस कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर इसके जीरोज निकालने और वेरीफाई करना है बेटा रिलेशन को। अब रिलेशन मैंने आपको बताया अभी कि रिलेशन क्या होता है बेटा, कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में ए होता है, याद रखना है हमेशा ये। अच्छा देखो करते हैं क्वेश्चन को हम। तो भाई सबसे पहले जीरो निकालनी है, सबसे पहले जीरो निकालनी है। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक पॉलिनोमियल दिया है जो y में दे रखा है। तो p ऑफ y लिखेंगे बेटा हम, तो 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3, ठीक है। यहां से अगर आप चाहो तो पहले एलसीएम ले लो, चलो आसान तरीका तो यही है। तो बेटा 3 से सीधी मल्टीप्लाई, 3 7 21 y² माइनस 11y और माइनस 2। अब 1/3 बेटा या कॉमन ले लो, तो 21y² माइनस 11y और माइनस 2 आ गया। तो रियल में मेरा थोड़ा रिड्यूस हो गया पॉलिनोमियल, कितना हो गया 21y² माइनस 11y और माइनस 2। मैं इसके जीरोज निकालूंगा। तो अब मेरा कम से कम क्या हो गया, जो अपॉन का जो नंबर था वो हट गया है। अब इसके जीरोज बेटा आप कैसे निकालते हो, इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो हमें क्या चाहिए, यहीं पे थोड़ा सा यहाँ कर देता हूं। तो यहाँ चाहिए 21y² मल्टीप्लाई करने पे 24 आना चाहिए बेटा, सॉरी कितना आना चाहिए 42 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर 42 आना चाहिए और ऐड करने पे आना चाहिए 11। तो 6 7 42 होते हैं, 6 और 7 को करेंगे ज़्यादा हो जाएगा। और क्या होगा बस सोचो, किस किस को और करेंगे जो 42 आ जाए, सोचो। तो 2 को कितने से करोगे, 21 से करोगे तो आएगा। 3 को किससे करोगे बेटा, तो 42 आए। 3 को करोगे 14 से, अब इन्हें जोड़ने पे नहीं बन रहा, इसे जोड़ने पे नहीं बन रहा, हमारा कितना आना चाहिए 11 आना चाहिए। तो ये बन रहा है, देखो ये रहा, ये आ रहा है, मतलब 3 और 14 को मतलब 3 और 14 आ रहा है, 14 42। तो 4 और 14 और 3 से बन सकता है। तो कैसे लिखेंगे, तो माइनस चाहिए तो माइनस के 14y और प्लस के 3y लिख सकते हैं। समझ में आया ना कैसे आया वो, और माइनस 2। ओके, अब यहाँ पे कॉमन लो आप देखो, तो 7 और y कॉमन आ रहा है, यहाँ से 7 और y कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 7 या 21 3 बचेगा 3y और माइनस में यहाँ 2 बचेगा। आंख बंद करके बेटा यहाँ तार दो, 3y माइनस 2 किससे मल्टीप्लाई करूँगा, देखो प्लस के 1 से करूँगा तभी आएगा। तो 3y माइनस 2 एंड 7y प्लस 1। अब क्योंकि हमें 0 चाहिए तो p ऑफ y को किसके बराबर करोगे, 0 के। इसका मतलब आपके पास 2 केस हो गए, 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 और 7y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 3y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2/3। यहाँ से 7y इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू -1/7। तो मतलब अल्फा बराबर आपका आ गया 2/3 एंड बीटा इज इक्वल टू आ गया -1/7। ओके, तो मिड टर्म फैक्टराइजेशन अच्छे से आपको रिवीजन करना है, 9th में पढ़ा हुआ है आपने, अच्छे से करना है। तो अल्फा और बीटा आ गया आपका।
अब अल्फा और बीटा बीटा निकलने के बाद मैंने जीरोस निकाल लिया आपने, तो आपको रिलेशनशिप निकालने बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो हम कहेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में पहले अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए होता है, और इधर जो हमें निकालना है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा हमारा 2/3 है, 2/3 प्लस बीटा कितना है हमारा -1/7 है, इज इक्वल टू माइनस बी कितना है हमारा, बी देखिए इसमें से बी लीजिए इसमें से, तो बी क्या है हमारा -11 क्या है -11 ये रहा। तो -11 अपॉन में ए कितना है हमारा, यहाँ देखिए ए हमारा 21। तो ये हो गया। अब इसे करिए आगे। ऐसे ही हमारा यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा तो हमारा 3/2 है और इंटू बीटा -1/7 है, इक्वल टू सी। सी क्या है -2 ए कितना है बेटा मेरा 21। ठीक है, सी अपॉन में ए। अब करिए यहाँ पर बेटा एलसीएम इसका कितना आएगा 21 आएगा, 7 1 के 7 दूनी 14 और -3 एकम 3 बराबर है 11/21, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी कितना आएगा 11 ही आएगा बेटा, 11/21 इक्वल टू 11/21। यहाँ से कट नहीं रहा तो -2/21 और उधर से -2/21। तो मैं कह दूंगा हैंस रिलेशन आर वेरीफाई। हमने रिलेशन वेरीफाई कर लिया, समझ में आया। तो इस तरह से आपको जीरोस पहले निकालने हैं, 2 आपके जीरोस निकल गए हैं और जीरोस के बाद आपने उनका रिलेशन निकाला है। ओके, तो बच्चों देखो अगला क्वेश्चन है आपका कि द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेटा आपको 2 जीरोस दे रखे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 जीरो, दोनों जीरोस दे रखे हैं आपको, और आपको फाइंड करना है पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है। मैंने बताया था जब भी आपको जीरोस दिए जाते हैं बेटा, अगर इफ अल्फा एंड बीटा आपको दिए हुए 2 जीरो, अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros of polynomial या quadratic polynomial, then जो हमारा quadratic polynomial बनता है वो बनता है k इंटू में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा एक्सप्रेशन होता है इसका। अगर हम यहाँ से बनाएं इसे तो ध्यान से देखिए, ये अल्फा है और ये बीटा है, 2 जीरोस दे रखे हैं, तो हम कहेंगे -k इंटू में x² माइनस, तो पहले अल्फ़ा ये आपका अल्फ़ा है और बीटा ये आपका बीटा है, तो इनको जोड़ लिया, ठीक है, इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा √3 + 2 इंटू में √3 - 2, ये आपका है। तो चलिए करते हैं हम इसे। तो k x² माइनस, देखिए प्लस के 2 से माइनस का 2 कट गया, और 1√2 तो 1√3 तो क्या हो गया 2√3 इंटू में x, और यहाँ पर क्या होगा, ये क्या है a + b इंटू a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो k इंटू में x²
यहाँ पर के लगाओ मत, फॉर्मूले में के लगा हुआ है, बाद में के लिख लेगा, ठीक है ना, कॉमन आएगा वो तो माइनस में 2√3x प्लस √3 को का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 3 आएगा, और माइनस का 2 2 ज़ा 4, तो क्या आ गया भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x और माइनस में 1। यहाँ पे कोई कॉमन नहीं आया तो के की कोई वैल्यू नहीं आई, डायरेक्ट आपका पॉलिनोमियल आ गया। तो ये आपका पॉलिनोमियल है बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपका अल्फा दे रखा था कितना, ये, और बीटा दे रखा था ये। आराम से हो जाएगा, आराम से कर सकते हैं आप इन क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस। सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है बेटा। अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 0 एंड अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है बेटा √5। तो आपको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। अब हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनता है, के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना है बेटा 0 प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है √5। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, प्लस में √5। तो ये आपका हो गया बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बात ध्यान से पढ़ेंगे। द ग्राफ दे रखा है बेटा आपको, ये y में है, p ऑफ x फिगर है। सो फॉर सम पॉलिनोमियल p ऑफ x फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। बेटा जब ये x को देखो क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू p ऑफ x है, मतलब x की कोई वैल्यूज आएंगी, यहाँ x 0 होगा। यहाँ पर जो x की वैल्यूज है, वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड 0। तो 0 कितने होंगे, यहाँ तो x को काट ही नहीं रहा ये, तो हम कहेंगे नो जीरो, देयर आर नो जीरो। यहाँ पे कोई जीरो नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ पूछी है, एक और क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरो निकालने और रिलेशन निकालना है, ये तो हमने कर भी रखा है, ठीक है, तो कर रखा है। नेक्स्ट आ जाओ अगला, इफ m एंड n आर जीरोज, इस पॉलिनोमियल के m और n जीरोज है, फाइंड द वैल्यू ऑफ विदाउट फैक्टराइजेशन द पॉलिनोमियल। मतलब फैक्टराइजेशन का यूज नहीं करना है और आपको करना है इसको, जैसे आपको ये दे रखा है पॉलिनोमियल बेटा 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, यहाँ पर a कितना है आपका 3, b कितना है आपका -1 और c कितना है -2। अगर मैं कहूँ m क्या है, m आपका क्या है बेटा एक 0 और n भी क्या है एक 0, तो m प्लस n क्या होगा -b अपॉन में a होगा। m प्लस n मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना होगा -b अपॉन में a माइनस 1 अपॉन में a कितना है 3, तो 1 अपॉन में 3, ये आ गया। अब m इंटू n कितना होगा c अपॉन में a, तो c कितना है -2 और a कितना है 3, तो ये आ गया -2/3। तो m प्लस n मतलब सम ऑफ जीरोस, m इंटू n प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने निकाल लिया। हमें क्या पूछा गया, दो क्वेश्चन पूछे गए हमसे। तो पहला पूछा गया आपको 1 अपॉन m प्लस 1 अपॉन n। अब देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो m इंटू में n, ठीक है, m से कट जाएगा तो ये n प्लस m होगा। अब n प्लस m कहो या m प्लस n कहो एक ही बात होगी ना, 2 प्लस 3 कहो 3 प्लस 2 कहो एक ही तो बात होगी। तो m प्लस n बाई 2, अब m प्लस n आपने निकाला 1/3 अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा बेटा ये, सॉरी m प्लस n, ओके। तो अब आगे देखिए,
तो हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है 1/m प्लस 1/n की। तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, m इंटू में n, यहाँ से m कट जाएगा तो n 1 जा n प्लस में m। अब n प्लस m कहो या m प्लस n कहो एक ही बात होगी, मतलब 2 प्लस 3 कहो बेटा या 3 प्लस 2 कहो, बात तो एक ही होगी ना। तो यहाँ पर इसको हम m प्लस n कह देंगे अपॉन में m इंटू में n। अब m प्लस n कितना है 1/3 होल अपॉन m इंटू n कितना है -2/3। तो कैसे करते हैं बेटा, 1/3 इंटू में ये जब उल्टा जाएगा तो पलट जाएगा 3/-2, 3 से 3 कट गया बेटा, तो -1/2, माइनस ऊपर रखते हैं हमेशा, तो -1/2 ये आपका आ गया। सेकंड क्वेश्चन है बेटा m² प्लस में n²। मैंने अभी कराया था एक क्वेश्चन, जब m आपको अभी कराया था, याद करो, a² प्लस में b², तो उसे लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। ये मैंने कई बार बताया आपको और यहाँ पर भी आया, तो ये है 1/m², m² प्लस n², तो इसे लिख सकते हैं m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस में 2mn। अब m प्लस n आपको पता है, m प्लस n 1/3 है और उसका स्क्वायर माइनस में 2, m इंटू n भी पता है, m अपॉन n भी पता है, m इंटू n कितना है, m इंटू n -2/3। तो यहाँ से निकाली 1/9 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4/3। एलसीएम बेटा यहाँ 9 आ गया, यहाँ 1 प्लस यहाँ 3, तो 3 चौक 12, 13/9 आपका आंसर हो गया ये m² प्लस n² का। ओके, समझ में आया। तो दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है, 1/m प्लस 1/n की वैल्यू, m² प्लस n² की वैल्यू निकाली। समझ में आया। तो देखिए अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, तो आपका अगला क्वेश्चन केस बेस है, मैंने बताया था केस बेस भी लेंगे एक, तो केस स्टडी है बेटा। यहाँ पर देखिए जो भी इस तरह के जो बन रहे हैं, ध्यान से देखो, ये जो बन रहा है बेटा, ये जो ऐसे बन रहा है, ये पैराबोला होता है। ये क्या है, पैराबोला। देखिए यहाँ पर पैराबोला है। जो भी चीज़ें आपको पैराबोला का क्या दिखाया गया है, स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये एक आपका क्या है, ब्रिज है, यहाँ पानी जा रहा है, पैराबोलिक। यहाँ पर भी एक ब्रिज बनाया है, पैराबोलिक। इस तरह से एक बिल्डिंग है, पैराबोलिक। तो ये सब पैराबोलिक बिल्डिंग दिखाई गई है। अब पैराबोला जितने भी होते हैं बेटा वे क्वाड्रेटिक बनते हैं। क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती हैं या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या बनाते हैं, एक पैराबोला बनाते हैं, यू शेप बनाते हैं, पैराबोलिक शेप बनाते हैं, ठीक है, पैराबोला। अब एक बात पूछी गई है कि जो हमारा इन द स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो ये होता है, वहाँ पर ए बी और सी होते हैं, ए होता है, बी होता है और सी होता है। तो अब ये बताइए कि इनमें से कौन सी कंडीशन होती है, आर ऑल आर रियल नंबर, हाँ भाई ये रियल नंबर होते हैं। ऑल आर रैशनल नंबर, हाँ रैशनल नंबर भी हो सकते हैं। पर ए के बारे में और कुछ भी होती है, ए इज नॉन जीरो रियल नंबर, हाँ ये बात सही लिखी है। और ए और बी और सी क्या होता है, रियल नंबर। ये ज़्यादा अच्छा है कि भाई जीरो भी तो नहीं होते। जो ए है वेयर जो ए होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। अरे यार, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल। देखिए जो रूट दे रखे हैं वो इक्वल है बेटा। इक्वल रूट मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा है। अब अल्फा और बीटा इक्वल कब होते हैं, जब हमारा जो डी है, डी इक्वल टू b² माइनस 4ac है। हालांकि हमारे चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड है, पर इसे यहाँ भी पढ़ना है क्योंकि होल सिलेबस ही आएगा हमारे पेपर में। तो बेटा तो हमने कहा चैप्टर नंबर 4 के अकॉर्डिंग डी इक्वल टू क्या, b² माइनस 4ac,
और ये डी इक्वल टू अगर जीरो हो जाए तो, अगर डी जीरो हो जाए तो हम क्या कहेंगे, रूट सेम है, रूट आर सेम, रूट्स आर सेम, याद रखना। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब डी की वैल्यू जीरो हो जाए। कह रहा है कि रूट कब इक्वल होते हैं, जब डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके हो, जीरो के बराबर होता है, तब ऐसा होता है। अगला देखिए, इफ a एंड 1/a या अल्फा एंड 1/अल्फा, ये अल्फा दे रखा है, मतलब आपका अल्फा तो अल्फा ही है, एंड बीटा जो है वो 1/अल्फा के बराबर हो गया, ऐसा बोला गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक आपका इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है 2x² माइनस एक्स प्लस 8k। तो अब आप देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, क्या होता है, यहाँ से तो k नहीं c नहीं आएगा, अल्फा इंटू बीटा लिख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/a, क्योंकि k की वैल्यू निकालनी है हमें, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अब देखिए अल्फा क्या है हमारा, अल्फा तो अल्फा ही है, पर बीटा क्या है हमारा 1/अल्फा। c कितना है बेटा यहाँ पर, देखिए c है 8k, अपॉन में a कितना है हमारा 2 है, तो अल्फा से अल्फा कट गया तो ये 1 बचा, 1 इक्वल टू 8k/2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8k इक्वल टू 2, तो k इक्वल टू क्या है 2/8, तो 1/4 आया। तो कितना आया 1/4, 1/4 इज द आंसर, 1/4। ओके, तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द ग्राफ ऑफ, अब देखिए ये है आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी चीज का ऐसा ग्राफ हो तो क्या मतलब है इसका। बेटा पहला तो ये ग्राफ ही नहीं बनाएगा, ग्राफ बनाएगा, देखो ध्यान से, ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, x² + 1 इक्वल टू 0, तो x² इक्वल टू उधर जाएगा तो -1, और x इक्वल टू क्या, अंडर रूट में -1। अब ध्यान से देखिए, रूट में कभी क्या नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए, देयर इज नो रियल रूट। तो यहां पर लिखा हुआ है नाइदर टच नॉर इंटरसेक्टिंग, किसको, ये टच ही नहीं करेगा x को, x की कोई वैल्यू नहीं है, ये रियल रूट ही नहीं है, नॉट रियल रूट, रियल रूट तो होने चाहिए ना हमारे x की वैल्यू, तो ये x की वैल्यू रियल रूट ही नहीं है, तो ये इंटरसेक्ट भी करेगा, टच करेगा, याद रहेगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये आपका x के जो भी वैल्यू निकल रही है, x की वैल्यू रियल रूट में नहीं निकल रही, तो टच भी नहीं करेगा जब ग्राफ बनाओगे तो। अगला है इफ द सम ऑफ रूट -p एंड प्रोडक्ट ऑफ -1/p, मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको -p दिया हुआ है, एंड प्रोडक्ट दे रखा है बेटा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1/p, ये दिया हुआ है आपको, देखिए ध्यान से, ध्यान दिया, ध्यान से देखो, द सम ऑफ रूट इज -p एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -1/p, ओके, देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बनता है वो कैसे बनता है, k इंटू में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका होता है। तो बताइए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस में p है, और अल्फा इंटू बीटा कितना है -1/p है, तो x² माइनस माइनस प्लस ये px और -1/p, ठीक है, ये है देखिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ k ही है यहाँ, तो सब में देखो x² है, ये रहा, ये प्लस है, ये माइनस है, तो हमारा सी आंसर सही है इसमें, ये होगा ना, बाद में k लगा लो यहाँ पे भले ही, तो ये है, ओके, x² प्लस px -1/p, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर भी ये पैराबोला दे रखा है बेटा, और ये पैराबोला दे रखा है। पैराबोला जो भी होते हो क्या होते हैं, ये फुटबॉल को किक मारा और बॉल गई पैराबोलिक, यहाँ से बास्केटबॉल में बॉल को डाला तो बॉल पैराबोलिक गई है, तो ये पैराबोलिक दिए गए। अब इसमें बताया शेप ऑफ द पाथ,
ये जो ट्रेस कर रहे हैं वो कौन सा पाथ है बेटा, पैराबोलिक है, पता है। इस तरह को क्या बोलते हैं हम, इस तरह जाने को क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। याद रखना, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का स्ट्रक्चर है, ग्राफ है, इस तरह बनाया जाता है। ग्राफ में पैराबोला अगर अपवर्ड हो, ऐसे हो आपका पैराबोला, तो क्या होता है, यहाँ पर a इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब a ग्रेटर देन 0 होगा। a क्या होता है आपको पता है ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये होता है p ऑफ x। पर एक बात ध्यान रखनी है कि अगर अपवर्ड में कोई पैराबोला बन रहा है तो a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, या a क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, सीधी बात है। तो बताइए कहाँ लिखा हुआ है, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जब अप और डाउनवर्ड में क्या होगा तनिक बता दो, डाउनवर्ड में क्या होगा, a लेस देन 0 होना चाहिए, बस a लेस देन 0 होना चाहिए। ओके, यहाँ देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर बेटा 3 बार x को काट रहा है, एक बार -3 पे काट रहा है, एक बार -1 पे काट रहा है, और एक बार 2 पे काट रहा है। तो हमसे पूछा गया है, इन अबाउट द ग्राफ हाउ मैनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल में कितने जीरोज दिए गए बेटा, 1 2 और 3, तो 3 जीरो दिए गए हैं, डी आंसर है। और जीरोज कौन कौन से, तीनों जीरो बताओ, -3 -1 और 2, -3 -1 और 2, -3 -1 और 2, तो डी आंसर इसका ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ो। व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल का एक्सप्रेशन क्या होगा इनमें से, पॉलिनॉमियल का एक्सप्रेशन क्या होगा इनमें से। बेटा आपका जीरोज कौन कौन से आए थे, -3 आया था, -1 आया था, 2, जो इन्हें रखने पर सेटिस्फाई कर दे, इनमें से -3 को रख दीजिए आप, जिससे -3 आ जाए सेटिस्फाई करने पर। देखो -3 से कर दो तो यहाँ पर जिससे भी इक्वल टू 0 आ जाए, इन्हें रखने पर पहले आप -3 को रखो, देखो -1 को रखो, जिससे भी 1 से 0 बन गया उसमें -1 रखना, 3 रखने पर नहीं बना तो फिर रखेंगे नहीं हम, -3 को रखने पर 0 नहीं बना तो अगला ट्राई मत करना, ठीक है। और एक 2 रख के, तो ये थोड़ा सा आप बैठ के करिए, ठीक है, ये आपको काम दिया, आराम से बैठ के करना कि कौन कौन से इनमें से कौन सा है, जो भी तीनों को सेटिस्फाई कर पाएगा वही आपकी पॉलिनॉमियल कहलाएगा इनमें से। ओके, तो बेटा आपकी ये वन शॉट बना आपका चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल से। तो मैं एक ही बात आपको कहना चाहूँगा कि जब भी आप वीडियो को देखें तो बहुत ध्यान से देखें। अगर आप बोर हो रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए पानी पिए, थोड़ा सा दूर हो मोबाइल से, और देन फिर से आप देखें। और एक बात है कि पहले वीडियो को डाउनलोड कर लें, फिर एरोप्लेन मोड पे लगा दें, और देन उसके बाद आप इसको देखना स्टार्ट करें। कॉपी पेन रखें, जैसे ही समझ में आए आप लिखना शुरू करें। अगर आप इस तरह से वीडियो से पढ़ पाएंगे तो ही आप वीडियो से पढ़ पाएंगे, अदरवाइज तो बेटा आपको अपने ट्यूशनों में जाके ही पढ़ना होगा, जैसे कि टीचर पढ़ा रहे हैं। वीडियो से पढ़ने का एक ही तरीका है, आपके आसपास में कोई डिस्ट्रक्शन ना हो, फ़ोन एरोप्लेन मोड पे हो, कोई नोटिफिकेशन ना आए, कोई और चीज़ें ना हो जब तक आप पढ़ रहे हो। ओके, उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल समझ में आया होगा। इसी के साथ बेटा चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए।